भाई धर्मपत्नी का आज पूरा एपिसोड देखने में माय गॉड इतना ज्यादा मतलब मजा आया, इतनी ज्यादा हंसी आई थी हर चीज में। मतलब काव्या जो चीजें कर रही है प्रतीक्षा रवि को अलग करने के लिए, उसमें भी हंसी आ रही है, उसमें नहीं गुस्सा नहीं आ रहा। उसमें कुछ ऐसा है कि चलो भाई यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको करने का क्या मतलब है, क्या ये सही है क्या है नहीं है। भाई मतलब ही इतना ज्यादा मतलब मुझे मन ही मन में मुझे हंसी आ रही थी। और मैं खुद मतलब कई बार तो मैं हंस देता था तेज से कि अबे ये क्या हो रहा है। कि भाई बड़ा मजा आ रहा, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग एपिसोड था। मैं बोल सकता हूँ धर्मपत्नी के आज तक के जितने भी 207 या 208 एपिसोड हैं, उन सभी एपिसोड में से ये पहला एपिसोड है था जिसको देखकर मैं इतना ज्यादा एंटरटेन महसूस कर रहा हूँ और इतना ज्यादा मतलब मैं हंसा हूँ। वरना धर्मपत्नी के तो सारे के सारे एपिसोड मतलब एवरेज ही होते हैं, कुछ ज्यादा मतलब ऐसा एंटरटेनिंग नहीं होता। पहला एपिसोड इतना ज्यादा एंटरटेनिंग मुझे देखने को मिला है धर्मपत्नी का। तो भाई कहानी क्या है, कुछ नहीं। रवि प्रतीक्षा एक साथ सो रहे होते हैं, तभी पता नहीं उनको एकदम से क्या चुल मचती है, क्या होता है, और रवि प्रतीक्षा एक दूसरे को आकर के सोने लग जाते हैं। ये देख लेती है काव्या। काव्या को तो चुल मचती रहती है बार बार, मतलब है ना। तो उसको चुल मची। वो क्या, वो भाई साहब आई मम्मी और रवि की मम्मी के पास। ये भाई आज सुहाग रात मना कर रहेंगे, ये लोग सुहाग रात मना कर रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, चलो इनको रोको। वो लोग पहुंचते पहुंचे उससे पहले काव्या पहुंच गई, जबकि निकले सब एक साथ थे। काव्या देख रही क्या, ये के तो कोसी होते चले जा रहे हैं, कोसी होते चले जा रहे हैं, कोसी होते चले जा रहे हैं। तो भाई क्या होता है, वो उधर कुछ करे कब, इससे पहले क्या होता है, का वो जो प्रतीक्षा वो उठ के मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होती है, जाके ड्रेसिंग रूम वो ड्रेसिंग एरिया के सामने खड़ी हो जाती है, ड्रेसिंग टेबल के सामने। पीछे से रवि आ जाता है, ठीक है। उसको मतलब हल्का सा पकड़ता है, ऐसे एक हक करता है बैग से। उसको देख उसी टाइम मतलब काव्या तो बोलती कि अभी ये तो भाई मामला हाथ से बाहर जा रहा है, चलो कुछ करती हूँ। बोलती चोर 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 चोर, बोलते बोलते वहां से भागते हुए आती है। बीच में उसको रवि की अम्मी और अपनी अम्मी मिलती थी, चोर 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 बोले। कहाँ है चोर, घुसा है घर के अंदर, चोर चोर घुसा है। वहां से भागते भागते नीचे जाती है, सामान गिराती है, चोर 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 चिल्लाती थी है। फिर अपनी मम्मी को देखती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, रवि की मम्मी को देखते हैं, इशारा करते हैं आंखों से इसलिए, ठीक है। वो चोर 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 सब भागते होते हैं, चोर चोर कहाँ है, चोर को चोर कहाँ है। वो जैसी देखती है रवि को एकदम से भाई जोर से हक कर लेती है, छोड़ती नहीं है बंदी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी टेडी बियर को जोर से हक करती है, जान निकाल देते हैं, जैसे पूरी जान निकालने वाले तरीके से भाई हग कर रखा था। तभी अनकंफर्टेबल हो रहा, उसका मन था ही बोल ये छोड़ दे मेरी माँ, मुझे सांस नहीं आ रही, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ। उधर प्रतीक्षा देख देख के समझ रही कि हाँ बेटा जो तू कर रही है वो सब समझ में आ रहा है, तू कर कर। पीछे से किंजल की सारे गेट देखे, दरवाजे देखे, खिड़कियां देखी, सब कुछ चेक कर लिया। अब यहाँ पे देखो सब कुछ लॉक, तो समझ गया बेटा ये जानबूझ के कर रही है, ये कोई एक्चुअल में इसका मतलब में है नहीं, ये सब ऐਵੇਂ ही मजे कर लिए ताकि वो रवि के क्लोज आ सके। बस और क्या था, उसने ये करा। उधर किंजल और प्रतीक्षा की आंखों आंखों में बातें हो गई कि हाँ हो गई बात, मतलब यही सब चल रहा है। फिर क्या हुई भाई, रवि को और काव्य को एक साथ देख कर काव्य की मम्मी और रवि की मम्मी को थोड़ी सी शांति मिली। बोलते कि जा जा, काव्य काफी ज्यादा डरी है तो उसको कमरे तक छोड़ा जा जा। फिर क्या वो छोड़कर आता है, दूसरी तरफ भाई सब चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डॉली होते हैं वो सवाल खड़े करते हैं, घर के अंदर कैसे घुसाया चोर, किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, ना हम में से किसी ने देखा, ना हमें आवाज आई, और बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका क्या है, ये वो मतलब समझ गया भाई कोई आया नहीं है, ये सब झूठी बात है। और यहाँ पे काव्य ने बोला कि वो क्या लेके गया, मेरी अंगूठी लेकर गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सबके सब चले गए, मतलब रवि के पापा भी चले गए और वो चाची जी भी चली गई। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई प्रतीक्षा और किंजल के बीच में बात हो रही है, ये सब पता ना क्या है। समझ गया ना मैं क्या सोच रही हूँ। हाँ समझ गया, जवाब देने का टाइम आ चुका है, वो खुल का टोल कब देगी, अभी तो नहीं दूंगी कल दूंगी। तो उसके बाद क्या होता है भाई, प्रतीक्षा चली जाती है, किंजल अपने रूम में चली जाती है। काव्या भाई इस आस में लेटी हुई थी कि अब आएगा रवि, अब आएगा। गेट बजता है, उठ से रवि आ गया, रवि देखो रवि कितनी चाहे मैं तो चिंता कर रही, कितनी टेंशन लेता है मेरा रवि। वो भागते हुए जाती है, गेट खोलती है। गेट पर मिलता है कौन, प्रतीक्षा। और वो गेट बंद करने लग जाती है, लेकिन जबरदस्ती प्रतीक्षा गेट खुलवा लेती है। तो बोलती है कि मुझे पता है जो तुम्हें कर रही हो, और ये लो तुम्हारी अंगूठी मिली देखो। तो देखती है, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिल गई, तुम्हारी प्यारी अंगूठी, मेरी फेवरेट अंगूठी है। तो प्रतीक्षा बोलती है
तुमने शायद कुछ गलत नहीं बोल दिया। तो बोलती मैंने क्या गलत बोल दिया? बोला ये अंगूठी शायद चोरी हो चुकी थी ना। बस यहाँ पे भाई जो काव्या थी उसकी भाई बैंड बज गई, उसकी पोल खुल गई और सब चीजें यहाँ पे बस हो गई रिवील की उसने सब सेक करा। अब इसके बाद क्या था, दोनों के बीच में टशन तो चलता ही है। फिर से टशन चल गया कि अब यहाँ पे दोनों ने फिर से एक दूसरे को चैलेंज दे दिया कि भाई तुम इतने देर तक घर में नहीं रुकोगी। और फिर यहाँ पे कुछ शिक्षा भी काव्या को कोई ना कोई चैलेंज मतलब एक चैलेंज देता था, नहीं क्या था वो मुझे याद नहीं करेक्टली क्या था, कि वो भी एक चैलेंज दे देती है। ठीक है, तो अब इनके बीच में फिर से चैलेंज चल रहा है। अब बेचारा रवि फिर से पिसेगा, मतलब कहानी फिर से वहीं की वहीं आ गई है कि भाई दोनों के बीच में फिर से रवि पिसेगा। लेकिन अब की बार रवि जो है वो प्रतीक्षा के थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो उसे ज्यादा झुका हुआ है काव्या की तरफ, जितना जैसा था वैसे ही चल रहा है मामला। तो अब ये भी चीज देखने के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे चलते हुए किस तरीके से चीजें जाएंगी, किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस चीज को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और आने वाले एपिसोड को लेकर आपकी क्या होप्स है, क्योंकि कल पड़ेगी मिर्ची खाने में, तो उसमें क्या ड्रामा होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड का रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हो धर्मपत्नी के किसी भी एपिसोड का कोई भी